गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 32 जो कि क्लास 6 के लिए है। आज हम हमारे भारत देश की भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें भारत का जो है फिजिकल मैप दिया गया है, भौतिक नक्शा दिया गया है, हिमालय के बारे में बताया गया है और उत्तरी मैदानों के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करने हैं। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले हिमालय के बारे में। तो बच्चों, भारत में पाई जाने वाली जितनी भौतिक आकृतियां हैं वो विभिन्न प्रकार की है। यानी भौतिक आकृतियां कौन सी होती है बच्चों? जो कि प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, तट और द्वीप समूह। ये भारत की 5 भौतिक आकृतियां हैं बच्चों। जैसे कि भारत की सबसे उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। और हिमालय का अर्थ क्या है? हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर, क्योंकि बहुत ऊंचे हैं जहाँ पर साल भर बर्फ बड़ी पड़ी रहती है बच्चों, बर्फ जमी रहती है। और हिमालय की जो श्रेणियां उनको हमने 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहली है वो सबसे ऊंचाई में, उसे हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में बच्चों बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, शिखर हैं। और जो उसके बाद है दूसरी श्रृंखला हिमालय की, उसे मध्य हिमालय यानी हिमाचल भी कहा जाता है, जो कि पहली श्रृंखला हिमाद्री के थोड़ा नीचे स्थित है। और बच्चों, सबसे तीसरी श्रेणी जो है शिवालिक है, जो कि हिमालय की दक्षिण में स्थित है। और बच्चों, जो भारत की जो मानचित्र में सबसे ऊपर ब्राउन कलर दिया गया है वो से क्या है? वो हिमालय है। और बच्चों, उसमें जो डॉटेड ब्राउन कलर की लाइनें हैं वो हिमालय की श्रेणी है। सबसे ऊपर जो है जो वो है नेपाल में भी फैली हुई है बच्चों, वो हिमाद्री हैं। उसके बाद हिमाचल और सबसे नीचे है शिवालिक। तो बच्चों, इस प्रकार भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और बच्चों, जो येलो रंग से दिए गए हैं वह आपके पठार हैं बच्चों। ग्रीन कलर से दिए गए वो नदियों द्वारा उपजाऊ मैदान हैं। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या हैं? भारत के द्वीप समूह हैं। बच्चों, इस प्रकार भारत की विभिन्न भौतिक आकृतियां हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके आगे का। इसके बाद बच्चों, हमें एक एक्टिविटी करने की हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाना है, जिसमें आपके माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा, कामेट, नंदा देवी, केटू, ये सभी क्या हैं? हिमालय के 5 ऊंचे शिखर हैं, जिनको आप गूगल की सहायता से या टीचरों की हेल्प से व पेरेंट्स की हेल्प से ढूंढ कर लिख सकते हैं। आइए चलिए बच्चों, उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। और बच्चों, ये उत्तरी मैदान समतल और सपाट है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप मतलब जब नदियाँ अपने साथ बारीक महीन मिट्टी अवसाद बहा कर लाती है तो उसे जलोढ़ कहते हैं, उनसे बनी है बच्चों ये। और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी कृषि है। और समतल मैदान है, इसलिए यहाँ पे उद्योग धंधे और लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला होने के कारण यहाँ पर जलवायु भी बहुत अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। आइए चलिए बच्चों, दूसरी एक्टिविटी को देख लेते हैं। जो इस एक्टिविटी में आपको भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नामों के बारे में बताना है, जिसको हम मानचित्रीय सहायता से दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी उत्तरी मैदान हैं, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई बारीक महीन जलोढ़ मिट्टी से बनी है। और ये बहुत ही उपजाऊ है। और इसे आप अपनी कॉपी में मैप में बनाकर भी चिपका सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं जलोढ़ निक्षेप। जो जब नदियाँ पहाड़ों से गुजरती हैं तो ये नदियाँ अपने द्वारा बहुत ही बारीक महीन मिट्टी लाती है। और नदियों के जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इनकी चाल धीमी होने के कारण ये वहाँ पर लाकर जमा कर देती है, जिसे जलोढ़ निक्षेप भी कहा जाता है। सहायक नदी, एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, जिससे मुख्य नदी की जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। बच्चों, इसे हम चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। जो इस चित्र में दिखाया गया मुख्य नदी है रेड कलर से बनी हुई, और इसमें बाकी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं किसी भी तरफ से, और उसमें मुख्य नदी की जल की मात्रा और उसकी गति को भी तेज कर देती हैं। आइए चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न उत्तर। हिमालय का दक्षिणी भाग कौन सा है? तो बच्चों, हमने हिमालय के 3 श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। तो सबसे दक्षिण भाग में कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, जिसमें आपकी दून घाटियां, देहरादून, ये सभी घाटियां आती हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2।
भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो बच्चों, भारत के उत्तरी मैदान जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, ये सभी दिए हुए हैं। इसमें आपके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज की सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, जो कि जलोढ़ मृदा से बने हैं, बहुत ही उपजाऊ हैं। इसमें आप कोई भी नदियों के बारे में भी लिख सकते हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या है? तो बच्चों, भारत में जो उत्तरी मैदान है वो नदियों के द्वारा बारीक महीन मिट्टी से बने हैं। तो ये बहुत ही उपजाऊ है, जो कृषि योग्य भूमि प्रदान करते हैं। यहाँ अच्छे उद्योग है, जिससे कि रोजगार मिलता है लोगों को, अच्छा आने जाने के साधन और जलवायु भी है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। इस प्रकार बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के भौतिक भागों को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।